So today I'm gonna tell you the reason, the trick to learn this third law of Kepler's. It is the easiest and the thing that इतना स्टूपिडेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा एग्ज़ाम में तो आप आराम से कर लोगे। देखो जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर है, ठीक है। टी स्क्वायर क्या है? दिस इज टी स्क्वायर, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, टी इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। नाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन दिया है एंड आर इज व्हाट इज आर इज द मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस। सो व्हाट इज द मीन? ओके, सो मीन डिस्टेंस क्या होता है? द मीन इज द एवरेज। मीन क्या होता है? एवरेज होता है एंड दिस इज कॉमन। सो टी स्क्वायर में आर क्यूब में बस इसको रखना है और मीन एवरेज है। ओके, एवरेज। नाउ वी विल लर्न mean distance is average. Okay, blur हो रहा है, now we can see. Okay, so easy. So आपको शॉर्ट्स को मैं ऐसे बनाती हूँ ताकि उसमें आपको यहाँ पे कैप्शन डालोगे दिखता नहीं है। तो इट्स सो इजी। द स्क्वायर, ओके, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड रिवॉल्यूशन। ओके, जो स्क्वायर है वो कहाँ पे है? अराउंड द सन। लेकिन जो मेन डिस्टेंस है वो है ऑफ अ प्लैनेट और of a planet from the sun. Okay, so the double of period of revolution is that around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun. That's it. Okay, ये देखो, ये टी स्क्वायर का क्या है? ये जो आर क्यूब है उसमें वो ये प्लैनेट है और ये सन है, तो ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन है। ओके, इतना इजी। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट्स सो